महर्षि नारद मुनि दुनिया के सबसे पहले पत्रकार माने जाते हैं। तीनों लोग थे और महर्षि नारद मुनि थे। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और साथ ही ब्रह्मा जी के वो पुत्र के रूप में भी दुनिया में उन्हें जाना गया। जब बात भगवान शंकर से होती थी वही बात वो दो देव के साथ करते थे। चाहे कभी भी तीनों लोक में उनका जाना आना लगा रहता था। लेकिन महर्षि जो नारद हैं उनके बारे में आज तक यही कहा जाता रहा है कि वो जो बात जब किसी एक से उनकी जो बात होती थी वही बात हूबहू वो दूसरे लोक में भी जाकर वही बात करते थे। इसी को लेकर हमारे साथ आज कुछ वरिष्ठ जन मौजूद हैं, पत्रकार मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये जो महर्षि नारद मुनि है उनके विषय में, उस दौर का जो वो भी एक पत्रकार के रूप में हमारे आराध्य माने जाते हैं और आज की पत्रकारिता में वो क्या अंतर मानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका एमएमएस न्यूज 24 में स्वागत है। धन्यवाद आपका। जी सर, ये बताएं कि पत्रकारिता का दौर बदलता हुआ आपने भी कई वर्षों का देखा। उस दौर की भी बात हमने कही। आज नारद जी का जयंती का दिन है और आज ही के दिन हमारे जो पत्रकारों के जन्मदाता हैं उनका आज पैदाइश का दिन है। तो क्या बदलते दौर में पत्रकारिता बदली है? बिल्कुल बदली। बदलते दौर में पत्रकारिता, पहले मैंने पूर्व में बताया था कि पूर्व में जो समाचार पत्र के मालिक अलग होते थे और पत्रकार अलग होते थे, जिन्हें संपादक के रूप में नियुक्त किया जाता था, संवाददाता के रूप में नियुक्त किया जाता था। अब वर्तमान आज के परिप्रेक्ष्य में मालिक स्वयं संपादक हो गया और स्वयं पत्रकार हो गया। इसलिए पत्रकारिता वर्तमान में समझौते की हो गई है और धूमिल हो चुकी है और आज उसकी धार, जो पेनापन था, धार और पेनापन, वो खत्म हो चुका है। अच्छा, जैसे बताएं कि आप तो नए दौर के लेखक भी हैं, चिंतक भी हैं, पत्रकार भी हैं। पहले टीवी जर्नलिज्म होता था, उसके पहले ट्रेडल का अखबार का जमाना होता था, उसके पहले हाथ से लिखित अखबार होते थे। और आज जो पत्रकारिता का जो दौर आया है तो वीडियो जो आती है उसी वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया जाता है और उस पोस्ट का सब्सक्राइबर खरीदे जाते हैं, अपने व्यूवर्स खरीदे जाते हैं। तो क्या ऐसे में पत्रकारिता का पतन हुआ है क्या? हाँ, ये बात आपकी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि कहीं ना कहीं विश्वसनीयता जो रहती है वो हम पत्रकारिता में ही देख पाते हैं। मतलब वेब पोर्टल या अन्य जो आप बता रहे हैं, यूट्यूब या जो भी हो, वो हर कोई व्यक्ति चला सकता है, हर व्यक्ति को पाता है और हर व्यक्ति उसका अधिकारी रख सकता है। पर पत्रकारिता जो है उसके लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत डिग्रियाँ लेना पड़ती है, तब जाके आप उसको फोकस कर पाते हैं। और पत्रकारिता में जो प्रिंट मीडिया है उसकी विश्वसनीयता मानी जाती है, क्योंकि एविडेंस के रूप में हम जो देखते हैं वो हम उसी को देखते हैं। यदि आप तथ्य देखेंगे, हमने यदि बोला कि आज से 1826 में नारद मुनि के ने उस समय जुगल किशोर जी ने जो अखबार प्रारंभ किया था मातंड, उसमें संपादक में ये लिखा है, तो हम उसको एविडेंस के रूप में मानेंगे। पर यदि उस समय का वीडियो आपके पास प्राप्त होगा तो वो वीडियो मेरे ख्याल से मान्य नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप जो बोल रहे हैं वो सही बात, सत्यता है। अच्छा सर, आपका तो इस फील्ड में एक लंबा 35 साल से ज्यादा का वक्त बीता है। आपने शुरू से लेकर आज तक लगभग ये मान लीजिए प्रिंट मीडिया में ही काम किया है, कई छोटे बड़ा अखबारों में काम किया है, कई मैगजीन में आप संपादक रहे हैं। सर, इस बदलते दौर में उस दौर की पत्रकारिता में और आज जो भागम भाग की पत्रकारिता है, क्या अंतर महसूस करते हैं सर? समय के साथ पत्रकारिता के मापदंड बदले हैं। पहले केवल प्रिंट मीडिया हुआ करती है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई, चैनल्स आए, चैनल्स के बाद अब यूट्यूब चैनल हो गए। तो होता क्या था कि पत्रकारिता में आने के पहले आदमी का एक्सपीरियंस होता था कि उस एक्सपीरियंस के आधार पे उसको संपादक बनाया जाता या संवाददाता बनाया जाता था या ब्यूरो चीफ बनाया जाता। तो उसके पास एक अनुभव होता था, अनुभव के साथ वो काम करता था। आज के समय में क्या हो गया कि जिसके पास एक अच्छा एंड्रॉइड मोबाइल है उसने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। यूट्यूब चैनल बनाने के बाद वो काम शुरू कर दिया। तो उसे, जैसे आप किसी अननोन पर्सन को जिसको गाड़ी चलाना नहीं आती और उसको गाड़ी चलाना बिठा देंगे तो निश्चित तौर पे वो एक्सीडेंट करेगा। तो इसी तरह से पत्रकारिता का ह्रास होता जा रहा। धीरे धीरे ये हुआ कि हर आदमी अपनी सोच के अनुसार पत्रकारिता करने लगा। तो पत्रकारिता अपने मुख्य उद्देश्य से भटकने लगी और आदमी अपने स्वार्थ के अनुसार
खबरों को मोल्ड करने लगा, उसके फेवर में लिखने लगा, उसके फेवर में दिखाने लगा, उसके विरोध में दिखाने लगा। उसे जहां जैसा लाभ मिलता गया वैसा वो पत्रकारिता, तो पत्रकारिता का जो एक मापदंड था, विश्वसनीय था, वो विश्वसनीयता खोती जा रही है पत्रकारिता। अच्छा नितिन भैया, जैसे मेरा आपसे विशेष रूप से एक सवाल है, क्योंकि आपने टेडल मशीन का जो दौर था, ब्लॉक होते थे, उस दौरान की पत्रकारिता में भी आप रहे हैं, देवास दर्पण में, देवास भ्रमण में भी आप संपादक रहे, नवभारत हिंदुस्तान टाइम्स जो कि अंग्रेजी अखबार था उसमें भी आपने काम किया, दूरदर्शन। मतलब कहने का मतलब ये है कि पत्रकारिता के जो सारे सर्वगुण संपन्न जो अलग अलग जो हिस्से होते हैं, सभी में आपकी भूमिका रही। ऐसे में जो बदलते दौर की जो पत्रकारिता है, क्या आज कोई, बिल्कुल अभी जो सर ने, पुरोहित जी ने कहा कि हाथ में मोबाइल होता है, और अपने अमित भाई ने जो कहा कि बिल्कुल जो सब्सक्राइबर बढ़ा लेते हैं और अपने अपने हिसाब से बिल्कुल व्यूवर्स की एक जो दौड़ चली है, तो क्या इसमें पत्रकारिता का दम घुटाया है या पत्रकारिता खत्म होने चल गई? देखिए, पत्रकारिता, मैं समझता हूँ पत्रकारिता कभी भी ना तो खत्म हुई है और ना कभी खत्म होगी। पत्रकारिता जो मूल उद्देश्य होता है जनसंचार का, कि हमारी सूचनाओं को जनता के अधिक से अधिक समूह तक पहुंचाया जाए, तो आज उसके साधन बदल गए, संसाधन बदल गए हैं। हम प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आज सोशल मीडिया की ओर आ गए हैं। इसके अलावा भी आज एआई का जमाना आ गया है। एआई के दौर में कई सारे साधन बढ़ गए हैं जिससे हम जन समूह को जनसंचार कर सके। तो पत्रकारिता खत्म नहीं हुई, पत्रकारिता का बहुत वृहद स्तर पे फैल गई है। ये बात भी सही है कि जिस हाथ में मोबाइल है, जिस हाथ में आधुनिक यंत्र है, वो सभी आज पत्रकारिता से कहीं ना कहीं जुड़ गए हैं। और ऐसे में जो मुख्य धारा के हम जैसे पत्रकार हैं, उनकी जो भूमिका है और ज्यादा बढ़ जाती है, उनका दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आज के इस एआई के युग में, आज के एक ऐसे युग में जहां कई सारी सूचनाएं दिन भर में हमें प्राप्त होती है, उनमें से सही सूचनाओं का हम छांट सके और उसमें जो फेक न्यूज होती है उसे हम अलग कर सके और उसे हम जनता को बताएं कि इस प्रकार की ये फेक न्यूज है, और उसको रोकने में हम अपनी भूमिका निभाएं। ये बहुत जरूरी हो गया आज के इस दौर में। महर्षि नारद जो थे वो मतलब उनके दौर में जो भगवान शंकर से उनकी बात होती थी, वही इंद्रदेव को बताते थे। लेकिन आज जब दौर बदला है तो वीडियो में एडिटिंग की जाने लगी है और वीडियो फॉरवर्ड कर कर उसे पत्रकारिता कहा जाता है। वर्तमान की मजबूरी है कि एडिटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम स्पॉट पे जाते हैं तो उसकी फिनिशिंग होना बहुत जरूरी है। नहीं, वो फिनिशिंग नहीं, काट छाट की। काट छाट इसलिए किया जाता है कि जो मालिक हैं या समाचार पत्र का जो समूह है, वो एक नीति के तहत नीति की बात सुनना चाहता है। अगर नीति के अगेंस्ट होती है बातें, क्योंकि बातें तो दोनों होती है, सकारात्मक भी होगी, नकारात्मक भी होगी, तो नकारात्मक बात जो चैनल के विरुद्ध जाएगी या नीतियों के विरुद्ध जाएगी, उसकी एडिटिंग वो कर दी जाती है। और स्वामी भक्ति के कारण और देशभक्ति दिखाने के कारण वही चीजें दिखाई जाती है जो मालिक को पसंद है और सरकार चाहती है, और इसलिए एडिटिंग की जाती है। तो एडिटिंग का कोई रोल नहीं होना चाहिए। निष्पक्षता में निष्पक्षता, उसमें नकारात्मक पक्ष भी आएगा, सकारात्मक पक्ष भी आएगा। तो ये थे हमारे साथ पत्रकारिता के जो जानकार हैं, पत्रकारिता के फील्ड से गहराई तक, लेखन से गहराई तक जिन लोगों का नाता है। और आज एक बड़ा अच्छा दिन है, महर्षि नारद मुनि की आज जयंती है। इसीलिए हम पत्रकारिता के जो लंबा वक्त जिन लोगों ने अपनी जिंदगी का इस फील्ड में बिताया है, उन लोगों से हमने बात की। मेरे साथी मुर्तजा सैफी के साथ में नमस्कार।